आगे देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे जी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहले समझो इधर होता क्या है, पहले समझाते हैं फिर दिखाते हैं। देखो जरा समझो पहले 5 मिनट, सबका ध्यान देना चाहिए। मान लो कोई भी परमाणु होगा, इस परमाणु के नाभिक है, इसमें क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। इस नाभिक के चारों तरफ क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, मूव करेंगे। मान लो अभी ये ऑर्बिटल नंबर 1 है, यानी ऊर्जा स्तर 1 है। ये है एनर्जी लेवल 1, ये है 2, ये है 3। इस ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन मान लो है, अभी मूव कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसमें कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो यहां पर सोडियम में बना दिया, 11 हो गया सोडियम के लिए। ठीक, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है पहले समझेंगे। होता क्या है? जैसे मान लो कोई परमाणु है, उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऑर्बिटल में एक निश्चित एनर्जी लेवल में करते हैं, चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं नाभिक के चारों तरफ। इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होगा अपनी एक फिक्स एनर्जी होगी, अपनी एक उसकी क्या होगी? एक निश्चित ऊर्जा होगी। इस कक्षक में वही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा पा रहे होंगे जिनकी अगर इसकी ऊर्जा, इसकी एनर्जी मान लो 50 जूल है, तो इसकी कितनी होगी? 50 जूल होगी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में तभी चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या है? समान है। उसी प्रकार से कक्षक नंबर 2 में यानी ऊर्जा स्तर 2 में वही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। मान लो इनकी एनर्जी लेवल कितनी है? 80 है, तो वही इस एनर्जी लेवल चक्कर लगाएंगे जिसकी ऊर्जा कितनी होगी? 80 जूल होगी। मान लो, बस समझते जाओ। हमने मान लिया इसका ऊर्जा है 50 जूल, इसका है 80 जूल, इसका है 100 जूल। तो इस कक्षक में वही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे जिसकी एनर्जी कितना होगी? 80 जूल। और तीसरे कक्षक में वही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे जिसकी एनर्जी कितना होगी? 100 जूल। 101 जूल भी हुआ, 99 भी जूल हुआ, तो कोई इलेक्ट्रॉन से चक्कर लगाने वाला नहीं है। अब हम लोग 2 चीज जानते हैं बोर-बरी के नियमानुसार। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, ये बताओ यहां वाला इलेक्ट्रॉन कक्षक नंबर 1 वाला इलेक्ट्रॉन कक्षक नंबर 2 में जाना चाहता है। एक कक्षक नंबर 1 वाला इलेक्ट्रॉन कक्षक नंबर 2 में जाने के लिए तो कक्षक नंबर 2 के बराबर उसकी एनर्जी होनी नहीं होनी चाहिए। यानी यह वाला इलेक्ट्रॉन अगर 2 में जाएगा तो इसको कितना ऊर्जा बाहर से लेना पड़ेगा? इसके अंतर के बराबर, यानी 80 - 50 कितना लेना पड़ेगा? 30 जूल एनर्जी अगर हम इस कक्षक में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों को दे दूंगा तो किस कक्षक में प्रवेश कर जाएगा? दूसरे कक्षक में। यानी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करके उस कक्षक में पहुंचा होता है। ठीक, ये बात समझ में आई? दूसरा क्या बोला गया? अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऑर्बिटल में है, हायर ऑर्बिटल में है, हाई ऑर्बिटल में है या उच्च ऊर्जा स्तर में है, वह इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आना चाह रहा है। मान लो इस कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी कितनी है? 100 जूल। तो वह यह वाला इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में कब आके मूव कर पाएगा? जब इसकी एनर्जी कितना हो जाएगी? 80 जूल। 80 जूल 80 जूल के बराबर होगी तभी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा पाएगा। यानी 100 - 80 यानी वह इलेक्ट्रॉन जो कक्षक नंबर 3 में चक्कर लगा रहा है अपने में से 20 जूल एनर्जी का करेगा, रिलीज करेगा। रिलीज करने के बाद तब किस में आएगा? कक्षक नंबर 2 में आएगा, तो इसमें चक्कर लगा पाएगा। यानी इससे 2 चीज निष्कर्ष निकला। अगर कोई परमाणु, अगर किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना चाह रहा है, वह एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, अवशोषण करेगा। वही इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो वह एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, वह एनर्जी का उत्सर्जन करेगा, एक्सक्रिएशन करेगा।
एनर्जी का उत्सर्जन करेगा। यानी लो ऑर्बिटल से हाई ऑर्बिटल में जाएगा, क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और हायर ऑर्बिटल किसमें आएगा, लोअर ऑर्बिटल में आकर क्या करेगा, वह एनर्जी का उत्सर्जन करेगा। अच्छा, एक मिनट, प्रश्न नहीं उठता है, एक एक चीज समझो, चीज अंदर तक पूरा प्रश्न नहीं उठता है, यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण और ऊर्जा का उत्सर्जन क्यों कर रहा है? होता क्या है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, मान लो यहां वाले इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक दूसरे कक्षक में गया हुआ है, तो यह इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में बहुत टाइम तक नहीं रह पाता है। साइंटिस्ट द्वारा माना गया है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षक को छोड़ करके किसी दूसरे कक्षक में प्रवेश करता है, तो वह इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में केवल और केवल 10 घाते -8 सेकंड तक, कितना, 10 घाते, बताओ, एक का 10 घाते 8वां भाग, एक हिस्से का 1 सेकंड का कौन सा भाग, इसका मतलब क्या होता है, 1 सेकंड का 10 भागे 8वां भाग, तो तुम्हारे सोच से क्या है, परे है। यानी जो इलेक्ट्रॉन कक्षक नंबर 1 से कक्षक नंबर 2 में गया है, वह इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में केवल और केवल 10 घाते -8 सेकंड तक ही रहेगा, और 8 सेकंड तक रहने के बाद तुरंत पुनः कहां चलाएगा, अपनी पुरानी कक्षक में, जिस कक्षक में चक्का लगा रहा था। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, वह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया क्यों, क्योंकि मैंने उस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दिया, ऊर्जा दिया, जब बाहर से एनर्जी दिया, मैंने ऊर्जा दिया, तो एनर्जी को अवशोषण करके इसमें चला गया। लेकिन यहां पर जाने के बाद हुआ क्या, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर खलबली मच गई। खलबली से, मान लो इस कमरे में बैठे हो सब लोग, अभी इस कमरे में टेम्परेचर बढ़ा दूं, अभी ठंडी चल रहा है, अब मान लो गर्मी मौसम हो और पंखों का सब बंद कर दिया, बताओ क्या सही पढ़ पाओगे, 4 मील उधर देखा कि 4 मील उधर भागेगा, तो खलबली मच जाए, क्या हो जाएगी, दिक्कत होने लगे। यानी तुम्हारी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़े घटेगी, तुम्हारी स्टेबिलिटी घट जाएगी। यानी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, अपनी कक्षा को छोड़ करके हायर लेवल एनर्जी लेवल में जाता है, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती क्या होती है, घट जाती है। स्टेबिलिटी घटने से वह इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में गया होता है, उसकी क्योंकि स्टेबिलिटी घट चुकी है, तो वह अपनी उस कक्षा को छोड़ के कहां चला था, पुनः अपने कक्षा में। अब बताओ, गर्मी ज्यादा है, स्टेबिलिटी तब ज्यादा रहेगी, ठंडी मौसम तब स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, ठंडा मौसम है, ठंडा मौसम है, आराम से चद्दर कहीं बैठे कोई दिक्कत नहीं है। और गर्मी है तो लाइट कट गई, 4 बार से छत पर इधर उनसे कर रहे हो। यानी मैं बताया था, अगर किसी व्यक्ति के पास, सामान्य व्यक्ति मान लो है, तुम्हारे पास एकाएक तुम्हारे अकाउंट में आ जाए 25 लाख रुपया आ जाए, मान लो एकाएक, अब बताओ तुम्हारी स्टेबिलिटी सही रहेगी, मन करेगा एक क्रीम गाड़ी ले ले, हाउ खरीदने बस शुरू हो जाएगा दिमाग, और तुम्हारा दिमाग सही नहीं रहेगा, क्या क्या ले ले हम जल्दी जल्दी, ठीक है, जेब गर्म हो गया है, वही चीज, यानी तुम्हारी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बताओ, इतना बात समझ में आया। अब होता क्या है, सुनो पहले, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां या यहां से यहां जा रहा है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो उसके आने जाने से बहुत सारी तरंगों का एक श्रेणी प्राप्त होती है, बहुत सारी तरंगों की श्रेणी प्राप्त होती है। उस श्रेणी को हम लोग कहते क्या, स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मान लो यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां गया, अब मान लो एक साथ यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गए, 4-5 इलेक्ट्रॉन गए हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन गए हैं, फिर वहां तुरंत चले आएंगे ना, एक श्रेणी बन जाएगी, कई बन जाएगी, एक श्रेणी बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी, उसी सीरीज को हम लोग कहते क्या है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम हर चीज में भक्त, जैसे मैं बोल रहा हूं, तुम लोग देखते होगे तो तुम्हारे घरों पर रामायण या रामचरितमानस पाठ होता है, होता क्या है, जब वो लोग बोलते हैं ना, जहां क्या लगा होता है, साउंड लगा होता है, वहां देखो माइक क्या स्लो बोलेंगे तो आराम से मूव करेगा, फ्रीक्वेंसी ना दी, कहते हैं इको, बेबी को बेस पसंद है, तो वही चीज क्या होता है, कम भागता है, और तेज चलाएंगे तो ज्यादा तेज भागता है ना, वही होता है, तो ज्यादा क्या करता है, बीप करने लगता है, तो वही चीज है। किसी को डाउट, यानी
जो वो ऊपर नीचे जा रहा है, उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ आता है, एक श्रेणी बन रही, क्या बन रही है? उसी श्रेणी हम लोग कहते क्या है? स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम रेखाओं का सब बहुत डीपली जो अध्ययन किए थे, स्पेक्ट्रम रेखाओं का जो बहुत डीपली अध्ययन किए थे, उनका नाम था बामर नामक साइंटिस्ट। कौन थे? बामर। फिर बामर नामक साइंटिस्ट के आधार पर बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग एक सीरीज तैयार किया, जिसको हम लोग कहते क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अच्छा है, ये हाइड्रोजन परमाणु पर प्रयोग किया गया। किस पर प्रयोग किया गया? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की जो हाइड्रोजन जो परमाणु क्रमांक सबसे क्या होता है? कम होता है। और हाइड्रोजन परमाणु को आधार मान करके हमने क्या किया? अलग अलग श्रेणियां तैयार कर लिया। और अलग अलग श्रेणियों के आधार पर इसको, क्यों? क्योंकि अलग श्रेणियां हैं, इनको अलग अलग श्रेणियों को अलग अलग साइंटिस्टों ने तैयार किया। इसलिए क्या बना गया? 5 श्रेणियां होती है। पहला क्या है? लाइमन श्रेणी। दूसरा क्या है? पहले जान लो, फिर पाएंगे। पहला होती है लाइमन श्रेणी, दूसरा होती है बामर श्रेणी, तीसरा होती है पास्चन श्रेणी, चौथा क्या होती है? ब्रैकेट श्रेणी, पांचवा क्या होती है? कैसे पूछेगा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के श्रेणियों का व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का आता है, 5 नंबर का, या पांचों ना पूछ करके ये तुमसे क्या पूछ किसी में, लाइमन श्रेणी क्या होती है, या लाइमन श्रेणी बामर श्रेणी क्या होती है, या बामर और पास्चन, तो इन्हीं पांचों में घुमा फिरा के पूछेगा। अब कुछ भी नहीं होता है, एकदम सरल होता है। तो कैसे? अगर हमको लाइमन श्रेणी परिभाषा देना होगा, तो ध्यान से मान लो इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो इस कक्षक में चक्कर लगा रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन इस कक्षक से पहले नहीं आ सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में नहीं आ सकता है? वैसे कक्षक में बढ़ाया होता, क्या चौथे से पहले नहीं आ सकता है? यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक से किसी कक्षक में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पहला है लाइमन श्रेणी। क्या है लाइमन श्रेणी? होता क्या है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या किसी इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में किसी भी कक्षक से प्रथम ऊर्जा लेवल में, प्रथम ऊर्जा स्तर में, या क्या है? क्वांटम संख्या। क्या है जी? प्रथम ऊर्जा स्तर में किसी कक्षक से, चाहे कक्षक 1 हो, नहीं चाहे एक के बाद एक को छोड़ करके, चाहे कक्षक 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे क्या हो, किसी कक्षक से या अनंत से। हम लोग लेते हैं मैम 7 तक लेते हैं, फिर क्या लेते हैं? अनंत लिखते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में किसी भी कक्षक से पहली श्रेणी में आकर के गिरता है, तो उससे जो श्रेणी प्राप्त हुई, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बस वो खत्म। हाँ, लाइमन श्रेणी में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है, इसमें जो प्रकाश तरंग मिला हमको, वो कैसे होता है? इसका रंग कैसे होता है? पराबैंगनी। पराबैंगनी हमको दिखता है इसका कलर। अगला क्या है? जब भी कोई प्रकाश तरंग किसी भी एनर्जी स्तर से, किसी भी ऊर्जा स्तर से दूसरे कक्षक में, किसमें जी? दूसरे कक्षक में आकर गिरता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो श्रेणी या जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बामर श्रेणी। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर से दूसरे कक्षक में क्या होता है? आकर के गिरता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगला, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से तीसरे कक्षक में क्या होता है? प्रवेश करता है कि क्या होता है? गिरता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्चन श्रेणी। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से कहां गिरता है? प्रवेश करता है, चौथे ऊर्जा स्तर जी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रैकेट श्रेणी। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से 5वें कक्षक में क्या करता है? प्रवेश करता है, तो उससे जो स्पेक्ट्रम श्रेणी मिली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुंड श्रेणी। इसका जो कलर होता है पराबैंगनी, इसमें क्या मिलता है? दृश्य मिलता है। कैसे जी? दृश्य प्रकाश तरंगता है। यहाँ तीनों क्या होते हैं? औरक्त होते। क्या होते हैं? कम दिखाई देते हैं, ज्यादा दिखाई देता है। अब होता क्या है? और समझ ध्यान से, तो ध्यान से मान लो कोई इलेक्ट्रॉन लाइमन श्रेणी में पड़ रही है, तो लाइमन श्रेणी में जब कोई इलेक्ट्रॉन पड़ता है, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी सब लिखवाएंगे, पूरा सब प्रूफ करवाएंगे, परेशान मत होना। उसी प्रकार से अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे श्रेणी में पड़े, बामर श्रेणी में पड़ा, तो उसकी जो एनर्जी कितनी होती है जी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब बताओ, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक से दूसरे कक्षक में जाना चाह रहा है, या पहली श्रेणी से किसमें जाना चाह रहा है? दूसरी श्रेणी में,
इस श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाने के लिए उसको कितना एनर्जी अपने अंदर से रिलीज करना पड़ेगा, इन दोनों अंतर के बराबर, यानी कितना है जी 10.2, कितना जाएगा 10.2 आ जाएगा। यानी इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है वह इलेक्ट्रॉन अगर इस कक्षक में जाना चाह रहा है तो अपने अंदर से ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और फूजन करेगा, वह उत्सर्जन करके तो क्या हो जाएगा इसमें चला जाएगा। यानी हर श्रेणियों के अंतर के बराबर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। यहां से यहां आएगा तो अवशोषण करेगा, यहां से यहां क्या करेगा उत्सर्जन करेगा। बात समझ में आई? किसी को डाउट बताया ना? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाता क्या करता है जी, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। यहां जन क्या करेगा, अवशोषण करेगा ना, निम्न से खानदार उच्च जा रहा है, और यहां से यहां क्या करेगा उत्सर्जन करेगा। इतना समझ में आई? हमको पढ़ना पहला क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहले उसमें डालो, उसमें लिखो थोड़ा बहुत। जब हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से कोई ऊर्जा मिलती है, लिखो, जब हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से कोई ऊर्जा मिलती है तो उसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे कक्षक में, और इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक को छोड़कर दूसरे कक्षक में प्रवेश करता है, परंतु 10⁻⁸ सेकंड पश्चात फिर से वह अपनी कक्षक में, परंतु 10⁻⁸ सेकंड पश्चात वह अपनी मूल कक्षक में क्या जी, हाँ वापस आ जाता है, ठीक, लौट आता है। इससे एक श्रेणी प्राप्त होती है, इससे एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे स्पेक्ट्रम श्रेणी कहते हैं, जिसे स्पेक्ट्रम श्रेणी, क्योंकि यहां प्रयोग किस पर किया गया था, हाइड्रोजन के लिए किया, इसका नाम क्या पड़ा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पड़ा, ठीक। लिखो उसमें, यदि यही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के लिए
यदि यही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्पेक्ट्रम श्रेणी का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, स्पेक्ट्रम श्रेणी का निर्माण करते हैं उसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। बताओ, यहां तक किसी कोई डाउट? यहां तक किसी कोई संशय जी नहीं होना चाहिए किसी को भी। ठीक, चलो अब यहां समझो ध्यान से इधर। अभी हम परिभाषा बांध का समझो, उसको मैं पूरा डिराइव करूंगा। इधर अब लिखना बंद करो। हम लोग यहां थोड़ा प्रूफ करेंगे। इधर माना हाइड्रोजन क्या हुआ जी? अभी लिखना नहीं है, समझना है इधर। माना हाइड्रोजन परमाणु के लिए, माना हाइड्रोजन परमाणु के किन्हीं दो कक्षकों N1 व N2 की ऊर्जा E1 व E2 है। कितना जी? माना हाइड्रोजन परमाणु के किन्हीं दो कक्षकों N1 व N2 की ऊर्जा कितनी है? E1 व E2 है। यदि परमाणु के संक्रमण N2 कक्षक से N1 कक्षक में होता है तो होता क्या है यहां पर? तो यह परमाणु फोटॉन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन देखो, आप क्या लिखा मैंने? माना हाइड्रोजन परमाणु के किन्हीं दो कक्षकों N1 व N2 की ऊर्जा कितनी है? E1 व E2 है। यदि परमाणु के संक्रमण N2 कक्षक कितने हो रहे हैं? N1 कक्षक में होता है तो यह परमाणु फोटॉन क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब हम लोग यहां लगाएंगे, तुम लोग जानते हो डेल्टा E बराबर, जगह है हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मिटाना पड़े पहले। हो जाएगा। बताओ डेल्टा E बराबर क्या होता है? एच न्यू पढ़े हो? हमने यहां पर एनर्जी अलग अलग मान लिया है। पहले एनर्जी कितना माना हुआ है? E1 माना है। ठीक, यानी तुम लोग पढ़े हो कि त्वरण B1 माइनस B2 पढ़े हो ना, उसी प्रकार से यहां भी यानी E1 माइनस E2 बराबर क्या हो गया? एच न्यू। E का जो फार्मूला होता है क्या होता है? -RHC अपान होता है लेमडा ना जी, अपान एन होता है। क्या होता है? एन स्क्वायर ना, एन स्क्वायर। E का फार्मूला, E का फिर क्या हो गया यहां पर? माइनस, इसके माइनस ना क्या हुआ? किसमें जा रहा है? दूसरे पहले में दूसरे में? हाँ नहीं, हमने क्या माना है?
n2 किसमें आ रहा जी, n1 में ना, यहाँ पर क्या रहेगा, n2 क्या रहेगा, E2 माइनस E1। यहाँ पर क्या लिखोगे, n2, सही है ना। अब माइनस, इसके लिए क्या लिखूंगा, माइनस RHC अपान क्या लिखूंगा, n1 स्क्वायर, ठीक, बराबर क्या हो गया, H न्यू हो गया। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दिख नहीं रहा होगा, माइनस RH बटे n2 स्क्वायर माइनस माइनस, हाँ, अरे उससे कोई कहीं से आया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा बोलो मैं देखो, जब भी हम लोग दोनों पढ़ते तो बताओ B1 माइनस B2 लिखते हैं, B2 माइनस B1 लिखते हैं, हमेशा अंतिम में से पहला घटाया जाता है, बड़ा छोटा घटाया जाता है, ठीक, सही है। देखो अब कौन बड़ा है, इज ईमान ज्यादा कि ईमान ज्यादा है, एक मुक्का गिरे, जिस वैल्यू पर मान माइनस 1 बड़ा तो माइनस 5 बड़ा होता है, ये बड़ी है ना, ठीक। अब बताओ लिखो इसको जैसे, कुछ कॉमन समय, क्या कॉमन है, चलो तो मैं लिख सकता हूं इसको RHC बटे n1 का स्क्वायर ना, इसको आगे लिख लिया, पीछे लिख रहा हूं, माइनस RH बटे बराबर क्या है, H न्यू है, सही है। अब देखो H कॉमन ले रहे हैं, पूरा कॉमन ले लो, RHC बताओ क्या बचेगा अंदर, 1 अपान n1 स्क्वायर 1 अपान n2 स्क्वायर बराबर क्या बचा, H न्यू। बहुत ध्यान रखना है एक चीज, बोलो मत, तो अप्रूव करवा रहे हैं, तो क्या घटा यहां से, यस यस चला गया, आर रहने दिया यहीं पर, ठीक, आर लिख रहे हैं उधर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1 अपान n1 माइनस 1 ना स्क्वायर n2 बराबर 1 बटे आर इंटू V अपान क्या C, सही है। और इधर यानी 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का बराबर 1 बटे, थोड़ा सा मैं एकदम विस्तार से पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बनाओ इसको, थोड़ा सा तो बिता रहा हूं, थोड़ा सा इंटू 1 बटे C बटे भी लिख सकता हूं, इन्हें न्यू। अब तो C अपान न्यू क्या होता है, यही लेमडा है, यही क्या है, यानी 1 अपान क्या गया, n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 बराबर 1 बटे इंटू 1 अपान, एक किताब में से नहीं लिखा है, किताब में लिखा है 1 अपान लेमडा बराबर आर मल्टीप्लाई हो ना, आर ब्रैकेट में 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान, प्रूफ हो गया, फार्मूला है। अब इससे हर कक्षक हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी। फार्मूला क्या हो गया, यानी इस समीकरण से, इस फार्मूले से हर कक्षकों का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं, तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं, क्या जी, तरंगदैर्घ्य। फार्मूला क्या होता है, 1 अपान लेमडा बराबर आर 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर। बताओ अगर पहले कक्षक में होगा, यहाँ पर n का मान कितना था, n का मान था 1, कितना था 1, अब वो कहीं से आए, जिस कक्षक से वहां पर क्या करेंगे, रख देंगे, जिस, तो क्या होगा, अंतर है क्या जी, दोनों कक्षकों का क्या है, अंतर है, उसका क्या है, तरंगदैर्घ्य आ जाएगा, ठीक। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है कुछ, नहीं, ये देखो तो बामर लाइमन श्रेणी में क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य किसी भी कक्षक से किसमें प्रवेश करेगा, पहले में कौन श्रेणी बनेगी, लाइमन श्रेणी। बामर में क्या होगा, किसी से कहां से पड़ेगा, कहां पड़ेगा, बामर श्रेणी। पास्तर में क्या होगा, किसी भी कक्षक से इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में किसी कक्षक में आकर प्रवेश करेगा, गिरता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो श्रेणी मिला, पास्तर श्रेणी। किसी भी कक्षक से इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में चौथे में प्रवेश किया, ब्रैकेट श्रेणी।
किसी भी कक्षक से इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में पांचवें कक्षक में प्रवेश की उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुण्य श्रेणी। जो प्रकाश मिलेगा रूप में, किस रूप में मिलेगा? परावैगनिक रूप में। इसमें कैसे मिलेगा? दृश्य प्रकाश। इसमें कैसे मिलेगा? और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ट्रिक क्या है? लो बीपी, लो बीपी, लो बीपी बीपी, लो बीपी बीपी। लो मतलब क्या है? ला मतलब लाइमन, बी मतलब, पी मतलब पास्चन, फिर बी मतलब। एक बात, कोई बात नहीं, भी तुमको नहीं याद हुआ, बता रहा हूं मैं। और ला जगह है, यह मैं लिखता हूं। ला, ला बाप, ला बाप ब्रेक फास्ट, ला बाप। भूलोगे अब नहीं भूलोगे ना? हाँ, ला बाप ब्रेक, ला मतलब, बा मतलब, पा मतलब, ब्रेक मतलब मैं दिल टूट गया। ब्रेक। अरे लो बाबू ब्रेक, लो बाबू, नहीं देखा बड़ा आ जाएगा। ओके जी, अब देखो तो इसमें, इसमें आर क्या है? आर है रिडबर्ग नियतांक। मुझे लगा दिल में हलचल मच गया। लो बाबू ब्रेकफास्ट। आर क्या? रिडबर्ग नियतांक। एच क्या है? सी क्या है? सबका मान लिख दिया हूं। आर रिडबर्ग नियतांक मान कितना होता है इसका? 1.09 गुणे 10 घाते मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग। प्लांक नियतांक क्या जी? प्लांक, इसका मतलब क्या होता है? जूल इंटू सेकेंड। इसका मतलब मीटर प्रति, देख ना जी, मीटर प्रति सेकेंड। बताओ यहां तक किसको डाउट? पहले इतना उतारो, फिर क्या थ्री लिखे? कोई जी उसी को इसको लिख लो, फिर एक एक श्रेणी लिखवाए हम। बनाओ फटाक से, बनाओ फटाक से, लिखो। पारा डालो, लाइमन श्रेणी जी लिखो। लाइमन श्रेणी, एक मिनट लिख लिए? लिख लो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के आधार पर मुख्य रूप से 5 श्रेणियां होती है। पहले लिख लो ऊपर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के आधार पर मुख्य रूप से 5 श्रेणियां होती हैं। नहीं जगह तो रहने तो कोई बात नहीं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के आधार पर मुख्य रूप से 5 श्रेणियां होती हैं। उसको लिखने के बाद पढ़ाई ना लो, लाइमन श्रेणी। क्या लिखोगे इसमें? तो क्या बता, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसमें? क्या लिखेंगे लाइमन श्रेणी में? जब भी कोई, लाइमन के अनुसार जब भी कोई तरंग कहां से, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से, कहां जी? प्रथम ऊर्जा स्तर करता है, प्रवेश करता है। हाँ वही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइमन श्रेणी। लिखो, देखो तुम्हें, लाइमन के अनुसार जब, लाइमन के अनुसार, लाइमन के अनुसार, लाइमन के अनुसार जब कोई प्रकाश तरंग, जब कोई प्रकाश तरंग किसी उच्च, किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, ऊर्जा स्तर से, ठीक, किसी उच्च ऊर्जा
स्तर से कहा जी, प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है उससे प्राप्त श्रेणी, उससे प्राप्त श्रेणी क्या, लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी कहलाती है। यह श्रेणी, ये सबसे मेन पार्ट होता है, यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के कहां प्राप्त होती है, यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। प्राप्त होती है क्या, यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। तो अभी मैं फॉर्मूला क्या लिखवाया, 1 लैम्डा बराबर 1 लैम्डा बराबर क्या लिखा, आर 1 N1 स्क्वायर माइनस 1 N2 स्क्वायर। ठीक, यही जब हल किया था ना, यहां सही है, बताओ N1 कितना होगा, 1 होगा ना, N1 कितना होगा, देखिए जो N2 होगा इसके लिए मैं 1 मिनट लिखना मत भी कुछ भी, ठीक, लाइमन श्रेणी के लिए लाइमन श्रेणी के लिए बताओ जो N2 होगा, N2 हम लोग जो लिखेंगे, N2 कहां से कितना लोगे, कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, कहां से 2 3 4 5 कहां जाएगा ही, यानी N2 जो स्टार्ट होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 कहां तक, आराम तक। सही है, यहां तक किसी को डाउट। अभी मैंने लिखा था एक चीज, क्या लिखा था, ई बराबर क्या जी, माइनस आर एच सी बटे क्या लिखा था, यानी स्क्वायर। सुनना ध्यान से भी, जब रिडबर्ग नियतांक, प्लांक नियतांक, प्रकाश की चाल, इन तीनों मान रख देंगे, इसको हल करने पर आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन बटे यानी स्क्वायर। सुनो बड़े ध्यान, कितना लॉजिक चीज है, बताओ लाइमन श्रेणी के लिए इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में प्रवेश कर रहा है, पहले कक्षक में, एन का मान कितना रखोगे, एन का मान रखोगे कितना रखोगे, रखता हूं मैं, दिखा दो मैं तुमको, 13.6 इलेक्ट्रॉन बटे 1 का स्क्वायर कितना आएगा, एक चीज सीखेगा, एक चीज सीखो, बताओ तो लाइमन श्रेणी में जो इलेक्ट्रॉन प्रथम श्रेणी में प्राप्त हो रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, सबके इलेक्ट्रॉनों की -13, वही मैं लिखा था यहाँ पर। अब समझ में आया, शो डाउट, कोई समस्या नहीं, इतना बनाओ फिर आगे बात करें जल्दी से, फटाक से देवधर। दूसरा क्या है जी, दूसरा है बामर श्रेणी, पढ़े देख लो इधर, मुझे करना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बामर के अनुसार, बामर के अनुसार जब कोई प्रकाश तरंग किसी उच्च ऊर्जा स्तर से कोने में जी, बस देखो हमारा कितना फायदा हो रहा है, देखो द्वितीय ऊर्जा स्तर कहता है प्रवेश करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बामर श्रेणी, क्या बोलते हैं, हाँ, यह श्रेणी स्पेक्ट्रम कोने भाग में, कोने जी, दृश्य भाग में प्राप्त होती है, कोने में
देखो यार, ठीक। तो बामर श्रेणी क्या चीज, बस कुछ थोड़ा चेंज किया हूं। बामर श्रेणी के अनुसार जब कोई प्रकाश तरंग कहां से उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें द्वितीय ऊर्जा स्तर में जाता है, प्रवेश करता है, तो उसको जो श्रेणी मिली उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह स्पेक्ट्रम के कौने भाग में, जिस भाग में प्राप्त होती है। ठीक, 1/λ क्या होता है, आर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ब्राह्मण बताओ, ब्राह्मण श्रेणी के लिए n2 का मान कहां से स्टार्ट होगा, 3 से। ठीक, तो एनर्जी जो होती है इतना आ जाएगी। अगला कौन सा है, देखो इतना चालाक है। हाँ, तीसरा है पाश्चन श्रेणी, लिखो पाश्चन श्रेणी। बताओ क्या लिखूंगा, पाश्चन के अनुसार जब कोई प्रकाश तरंग किसी उच्च ऊर्जा स्तर कोने में, तृतीय में, तृतीय ऊर्जा स्तर रहता है, प्रवेश करता है, तो उससे प्राप्त श्रेणी क्या जी, पाश्चन श्रेणी। कुछ नहीं चेंज करना है। यह श्रेणी कौने भाग में, कौन है जी, औरत, सब यही रहेगा। तो पाश्चन श्रेणी के लिए कहां से मान स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। इस बार कहां से, 4 से। समझदार हो गए उसे, 4 5 6 डैश 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 अनंत। ठीक, चलो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n का मान 4 का स्क्वायर है जी। हाँ, तो बहुत मान कम आएगा जी। तो हाँ हाँ हाँ, वही में कहा उड़ा जा रहा है। n का मान 3 तिहाई, यही मैं कर रहा हूँ, ध्यान नहीं दिया। 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, बता लोगे ना जी, थोड़ा बड़ा से तारो आगे इधर। अगला कौन सी जी, ब्रैकेट श्रेणी। बस हमको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ब्रैकेट। ठीक, क्या लिखा जाए यहां पर, ब्रैकेट कोष्टक के अनुसार। जब कोई प्रकाश तरंग किसी उच्च ऊर्जा स्तर से कौन जी, चतुर्थ ब्रैकेट में ऊर्जा करता है, प्रवेश करता है, उससे प्राप्त श्रेणी क्या, गजब गजब नाम है, ब्रैकेट। एक माइकल फैराडे में पूछा गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज गया, मार के फाड़ दे भाई। तो वही है माइकल फैराडे। हो गया जी। देखो यह क्या है, यह श्रेणी स्पेक्ट्रम कोने भाग में जी, सही है ना, औसत में इतना सही है। पाश्चन श्रेणी के लिए n2 कितना होगा, नहीं नहीं करवा, कौन जी, ब्रैकेट। अजीब अजीब नाम है। ठीक, चलो कहां से स्टार्ट हो गए, n2 मान 5 6 7 इनफाइनाइट। यहां कितना मान रखोगे n का मान, 4 ना, 4 के स्क्वायर, 4 चौके 16, जा घर भाग देना, कितना जाएगा, 0.85 आ जाएगा, 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया चौथा। चलो फिर लास्ट वाला खत्म हो गया। तो बड़ा से ये देखो, पांचवा क्या है जी, बोलो, फुंड श्रेणी। क्या लिखेंगे, फुंड के अनुसार जब कोई प्रकाश तरंग किसी उच्च ऊर्जा स्तर कौन जी, हाँ चौथे वाले दिन कोई दिक्कत नहीं है। पांचवें क्या जी, ऊर्जा स्तर प्रवेश करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुंड श्रेणी कहते हैं। ठीक, यहाँ फुंड श्रेणी के लिए क्या लिखो बताओ, यहां से 6 7 8 इनफाइनाइट।
क्या रखेंगे यहाँ पर m का मान? 5 का स्क्वायर 5 पचाम कितना आएगा? 0.5 पांचों हो गए खत्म। बना फटाक से, ठीक कर लो।